गाइस तो हमारे इस ड्रामा की स्टोरी कुछ यूँ होने वाली है कि एक रूट बट बॉय को हो जाता है एक इनोसेंट गर्ल से प्यार। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी मेन लीड एक्ट्रेस जुयन को। जुयन एक ड्रीम देख रही होती है जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है और उससे बोलती है कि धोखेबाज हमेशा जहन्नुम में जाते हैं। उसका एक्स बोलता है कि तो फिर तुम मुझे धोखेबाज ही समझ लो क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। ये सुनकर फिर अचानक से जुयन का ड्रीम टूट जाता है। जुयन अपने एक्स के साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद करती थी। दरअसल इस ड्रामा की शुरुआत ना बीच में से चालू होती है, जहाँ पर जुयन का या तो उसके बीएफ के साथ ब्रेकअप हो गया है या फिर ये दोनों किसी न किसी वजह से अलग हो गए हैं। ये है जुयन का बचपन का फ्रेंड शाओजू। जुयन अपने फ्रेंड शाओजू के साथ काफ़ी लंबे समय के बाद अब्रॉड से अपने घर चाइना आई है और ये कुछ ही देर में अपने घर पहुंचने वाले होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जुयन का घर दिखाया जाता है, जहां पर जुयन की मॉम जुयन से शाओजू के बारे में क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है शाओजू के साथ। जुयन बोलती है कि हम सिर्फ सिंपल फ्रेंड्स हैं और इसके आगे कुछ नहीं। और वैसे भी शाओजू अपने वर्क में के चलते डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेवल करता रहता है और मैं भी अपने वर्क में बिजी रहती हूँ, तो हम इस बीच कभी मिले ही नहीं। शाओजू की मॉम बोलती है कि देखो, हमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम करना चाहिए और तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम 25 साल की हो गई हो और वैसे भी शाओजू बहुत अच्छा लड़का है। जुयन बोलती है कि जब हम छोटे थे तब तो आपको वो पसंद नहीं था। जुयन की मॉम बोलती है कि तब वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन अब वो एक काइंड और कंसिडरेट बॉय है। तो और देखो, तुम्हारे लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आया है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन लीड एक्टर ली जुन को दिखाया जाता है। यही है जुन का एक्स बॉयफ्रेंड। ये किसी न किसी वजह से जेल में था और अब ये अपनी पूरी सज़ा करने के बाद रिलीज़ हो गया है। अब ली जुन क्यों जेल में गया था ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। ली जुन एक होटल में जाता है अपने सेलमेट निंग से मिलने के लिए, जो 1 महीने पहले ही रिलीज हुआ था और ली जुन का वेट कर रहा होता है। दरअसल ली जुन की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, इसलिए वो एल&पी कंपनी के बारे में सर्च करता है। नेक्स्ट डे ली जुन एल&पी कंपनी के चेयरमैन गाओ से मिलने के लिए जाता है। दरअसल में गाओ एंड ली जुन बचपन से ही फ्रेंड्स हैं और ली जुन के जेल जाने के बाद से ही गाओ ही कंपनी संभाल रहा है। इधर सीन शिफ्ट होता है और जुन अपनी बेस्ट फ्रेंड रेन से मिलने के लिए जाती है। रेन रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से सो रही होती है। रेन एक म्यूजिक बैंड में काम करती है और इधर जुन भी उसी एलन कंपनी के बारे में सर्च करती है। रेन जुन से बोलती है कि क्या एल&पी कंपनी अभी भी तुम्हारे लिए उतनी ही मायने रखती है? तुम उस इंसान को तो भूल गई लेकिन कंपनी को नहीं भूल पाई शायद। जुयन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर दोनों मस्त वाइन पी रही होती है। इधर गाओ लीजन से मिलता है। गाओ लीजन से बोलता है तो तुम रिलीज हो गए, लेकिन लीजन कोई जवाब नहीं देता। गाओ बोलता है कि अब तुम फ्री हो तो तुम्हारी क्या प्लान्स है आगे के बारे में, और हाँ, वो मिस्टेक अब वापस मत करना। लेकिन लीजन अभी भी कोई जवाब नहीं देता, वो बस एक लाइटर को ऑन ऑफ करता रहता है। गाओ बोलता है चलो इधर उधर की बात छोड़ते हैं, काम की बात पे आते हैं। तो फिर गाओ लीजुन को पैसे देने की बात करता है, क्योंकि वो तो पैसे देकर लीजुन का मुंह बंद करवाना चाहता था। यहाँ पर लीजुन बस इतना बोलता है कि धोखेबाजों को हमेशा अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है, और ये डायलॉग मार के वो वहाँ से चला जाता है। इधर रेन एंड जुन भी लीजुन की ही बात कर रहे होते हैं। रेन बोलती है कि अगर लीजुन को जेल नहीं हुई होती तो शायद आज एल&पी कंपनी एक कॉपीकेट नहीं बनी होती, और शायद हो सकता है शायद अभी भी लीजुन जेल में ही हो, पता नहीं उसे कब रिलीफ मिलेगा। इधर ली जुन एंड निंग लंच के लिए जाते हैं। निंग बोलता है कि हम कंप्यूटर एंड इंटरनेट का यूज करके कुछ अच्छा सा बनाएंगे जिससे अपनी किस्मत बदल जाए। ली जुन कुछ अच्छा करके गांव से बदला लेने का फैसला लेता है। इधर रेंजो की एक म्यूजिक बैंड में काम करती है, वो जुन के लिए एक सॉन्ग गाती है। जुन सॉन्ग की लिरिक्स के साथ ली जुन को याद करने लगती है। इधर जुन जब रात को अपने घर जा रही होती है तब ली जुन को देख लेता है, लेकिन जुन नहीं देखती। फिर ली जुन रेन के घर जाता है। रेन लीजन को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो जेल में था। रेन लीजन से पूछती है कि तुम कब रिलीज हुए। लीजन बोलता है कि यस्टरडे को। यहाँ वो बोलती है क्या तुम जुन से मिले। लीजन बोलता है कि नहीं। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ जो पैसे मैंने तुम्हारे बैंड में इन्वेस्ट किए थे उसका प्रॉफिट लेने आया हूँ। रेन बोलती है
कि तुम जुयन की हैप्पी लाइफ को बर्बाद मत करना। यहाँ वो बताती है कि जुयन के साथ इस बार मिस्टर शाओजू भी आए हैं, तो हो सकता है वो इस बार शादी करने ही आए हो। लेकिन ली जुन इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। रेन बोलती है कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, तुम मुझे अपने अकाउंट नंबर दे दो, मैं किसी से कहकर तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। फिर ली जुन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जुन एंड शाओजू एक आर्ट गैलरी में जाते हैं, जहाँ पर जुन बार बार एक आर्ट को देखती रहती है। इस आर्ट से जुन और ली जुन की पास की मेमोरीज जुड़ी हुई थी। ये देखकर शाओजू जुन से बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम इस आर्ट को ही बार बार क्यों देख रही हो? जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी तुम इसी ही देख रही थी, ऐसा क्या खास बात है इस आर्ट में? जुन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब वो दोनों आर्ट गैलरी से जाने लगते हैं तब जुन को रेन का कॉल आता है। रेन बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने मेरे लिए एक एल्बम कवर डिज़ाइन करवाया है, तो मुझे उसके पैसे देने थे, तो तुम क्या चली जाओगे मिस्टर शाओजू के साथ पैसे देने के लिए? जुन बोलती है कि ये तुम्हारा काम है तो तुम खुद ही करो। रेन बोलती है कि मैं एक स्टार हूँ तो मेरा पब्लिक प्लेस में जाना सेफ नहीं होगा, तो प्लीज़ तुम चली जाओ। अब बेचारी जुन भी क्या करती, बेस्ट फ्रेंड की बात तो टाल नहीं सकती थी, तो जुन जाने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ रेन जुन से बोलती है कि हमारी बैंड का रेपुटेशन का सवाल है, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से तैयार होकर ही जाना। फिर जुन चली जाती है कैफे में पैसे देने के लिए, जहाँ पर रेन ने बोला था आने के लिए। फिर वहाँ ली जुन आता है। ली जुन जब जुन को देखता है तो वो अपने पास की ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करने लगता है। ली जुन एक बार जुन एंड शाओजू से बात करने की सोचता है। जैसे ही वो कैफे में अंदर जाने वाला होता है, वो शाओजू और जुन को मस्ती करते हुए देखता है, तो वो उनकी हैप्पी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन जुन को ली जुन के आसपास होने का एहसास हो जाता है, तो वो ली जुन के पीछे पीछे जाती है। शाओजू भी जुन के पीछे पीछे आता है, लेकिन ली जुन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। इतने में निंग जुन से बोलता है कि तुम ही हो ना ली जुन की बैंड वाली फ्रेंड जो उसे यहाँ पैसे देने आई है। यहाँ जुन समझ जाती है कि ली जुन रिलीज हो गया है। वो निंग से पूछती है कि ली जुन कहाँ है, लेकिन निंग बोलता है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और हाथ में से पैसे छुड़ाकर भाग जाता है। जुन और शाओजू भी निंग के पीछे पीछे जाते हैं। फिर देर तक भागने के बाद फाइनली जुन निंग को पकड़ लेती है। जुन निंग से पूछती है कि ली जुन कहाँ है। इतने में ही वहाँ आ जाता है ली जुन, और फाइनली जुन और ली जुन मिल ही जाते हैं। और यही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।